अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पे भी सब कुछ ठीक-ठाक है और आज का डे तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है और ये व्लॉग भी स्पेशल है क्योंकि जो मेरा बर्थडे था ना, उस दिन का ये व्लॉग है। तो व्लॉग जो है मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मॉर्निंग में टिफ़िन में मैंने सैंडविच बनाया था चीज़ वाला और आज मैंने स्पेशल बनाया था कुछ क्योंकि कुछ स्पेशल डे था मेरे लिए क्योंकि मेरा बर्थडे था आज। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मेरे बर्थडे का होगा। तो हाँ, ये व्लॉग मेरे बर्थडे का व्लॉग है। आगे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कि मैंने आज का डे कैसे बिताया, कैसे गया मेरा ये दिन। व्लॉग को मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ आतिफ़ और ज़ारून का। आज के दिन में भी स्कूल थी, आज कोई हॉलिडे नहीं थी। वैसे मैं खुश थी क्योंकि जब ये लोग स्कूल जाते हैं ना तो मेरा रूटीन वैसे ही बहुत अच्छे से फ़ॉलो होता है जैसे मैं चाहती हूँ। तो आज आप सभी के साथ में मैं शेयर करूँगी अच्छे होम मेकर्स कैसे बने। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो अच्छे होम मेकर होते हैं ना तो उनकी लाइफ़स्टाइल वैसे ही बहुत अच्छी होती है। तो आपको अच्छे होम मेकर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझसे पूछते हैं कि आपकी लाइफ़स्टाइल इतनी अच्छी कैसे है, आप इतने फिट कैसे रहते हो, सब कुछ कैसे मैनेज करते हो? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले ना मैं जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करती हूँ। इसके लिए आपको प्लान करना होता है पहले से, जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना तो पहले से आपको प्लान करना ज़रूरी है। प्लान करने से होता ये है ना कि आधा से ज़्यादा काम तो हमारा यूं ही हो जाता है। जैसे कि हमने रात में ही सोच लिया ना कि कल हमें ये काम करने हैं, तो उठते ही साथ ना ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग जो है पहले ही ऑन हो जाता है और हम वो सारे काम ना करने लगते हैं। तो सोचने का टाइम ही नहीं रहता है, तो वो टाइम हमारा बच जाता है। इस तरह से और भी कई काम है जैसे कि कल क्या बनाना है, तीनों टाइम सबसे ज़्यादा टेंशन ना हर हाउसवाइफ को यही होती है कि खाने में बनाना क्या है। तो बस आप ना पहले से सोच के रखिए कि ये बनाना है, थोड़ी कुछ प्रिपरेशन कर लीजिए। तो इससे ना आपकी जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाएगी। उस समय में आप अपने दूसरे ज़रूरी काम कर पाएंगे या फिर वो काम कर पाएंगे जिसे करना आप। एक तो आपने प्लान कर लिया। अब दूसरी टिप्स तो मैं ये देना चाहूँगी कि आपका जो खाना है या ब्रेकफास्ट है वो टाइम से होना चाहिए। आप कभी भी ब्रेकफास्ट करना स्किप मत करो। कई लोग कहते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करने से आप दुबले हो जाओगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा ये कि आपका फैट बढ़ने लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, उसे कभी भी स्किप ना करें। भले ही थोड़ा लेट कर लें अगर आप बिज़ी हो तो, लेकिन एक शेड्यूल बनाएं कि आपको इस टाइम पे ब्रेकफास्ट करना है, मतलब करना है। आप दुनिया की सारे काम छोड़ दें लेकिन टाइम से ब्रेकफास्ट ज़रूर करिए। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अक्सर हाउसवाइफ को मैंने देखा है कि वो अपनी पूरी फैमिली मेम्बर के लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन इन सब में वो अपने आप को कहीं ना कहीं भूल जाती है। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। जब आप खुद को इम्पोर्टेंस दोगे ना तभी लोग भी आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ मेकअप करना है, नहीं। आप नई नई हाउसवाइफ हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप शांति से पहले बैठिए, एक पेन कॉपी ले लीजिए और उसमें आप ना अपने पूरे दिन का शेड्यूल बिल्कुल टाइम टू टाइम लिख लीजिए। इससे होगा ये कि आपको पहले दिन थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन करते करते आपको आसानी लगेगी और फिर आप बिल्कुल उसी तरह से रहने लगोगे रोज़ और आपको खुद ही आदत हो जाएगी रूटीन को फॉलो करने की। तो रूटीन फॉलो करना मस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। सोचता बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पाता। वो है आपका वर्कआउट या फिर योगा, एक्सरसाइज, कुछ भी आप बोल सकते हो। अगर ये सब आपको मुश्किल लगता है ना तो बस आप एक रूम में जाइए और वहाँ पे कोई भी म्यूज़िक लगा के डांस करने लगिए। ये बहुत ही सिंपल और आसान है। आपको कोई देखेगा भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, लेकिन आपको स्वेटिंग होने लगेगी जिससे कि आपका फैट जो है कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो एटलीस्ट 30 मिनट आपको एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर वॉक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप वॉक करिए, उससे हमारा फैट तो कम होता ही है, साथ ही साथ कई बीमारियों से हम बच सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी पॉइंट है, आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपका लुक बहुत सालों से बिल्कुल वैसा है ना, तो उसे थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, आपको बहुत खुशी मिलेगी और अपने आप को देख के ना बहुत अच्छा फील होगा। जैसे अपने हेयर कट करा लीजिए, कुछ दूसरे तरीके से करा लीजिए और अच्छे कपड़े पहनिए। अच्छे कपड़े का मतलब नए नहीं, लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए, उसे प्रेस करके इस चीज़ पे थोड़ा सा एफ़र्ट डालिए। आपको देखना, आप खुद आप अपने आप को आईने में देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लगेगा। इससे ये होता है कि आप बहुत खुश रहने लगते हैं और जब आप खुश रहते हैं ना, तो आपके सारे काम आपको बहुत आसान लगने लगते हैं। महीने में आप चाहें तो एक बार पार्लर जा सकते हैं, या फिर आपको पार्लर जाना पसंद नहीं है तो आप घर पे ही कोई भी स्किन रूटीन कर लीजिए, बिल्कुल टाइम टू टाइम। हर महीने या 15 दिन में, हफ्ते में आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हो, जिसमें आप अपनी स्किन की केयर करो। कभी कोई पैक लगा लो या फिर क्लीन अप कर लो, आप भाप ले लो। बहुत ईजी चीज़ें हैं जो आप घर पे ना बिना पैसों के, बिना एफर्ट के आप अपना स्किन रूटीन कर सकते हो। और मैं तो यही फॉलो करती हूँ, घर पे ही मैं अपनी पूरी स्किन केयर रूटीन जो है फॉलो करती हूँ। और इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है, अगर आप देखना चाहो ना तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। सारी रूटीन तो मैंने आपको दिखा दी। अब यहाँ पे शाम हो गई है और बच्चे जब आए ना, तो ये लेके आए टाइम टेबल। ये ओरल एग्ज़ाम का टाइम टेबल है और ये टर्म 2 मतलब कि फ़ाइनल का है, और 1 महीने बचे हैं। तो ये आज मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था, सरप्राइज़ था ये मेरे लिए। एंड हमारा आज प्लान था कि हम लोग डिनर बाहर कर लेंगे, ज़्यादा कोई हमने प्लान नहीं किया आज, क्योंकि अभी भी पीरियोडिक 4 टेस्ट इनके चल रहे हैं और कल भी हैं, बर्थडे के दूसरे दिन भी है। तो बस हमने सोचा थोड़ा बहुत जाके हम खा पी लेंगे, मतलब कि डिनर कर लेंगे और घर आ जाएंगे टाइम से, ताकि बच्चे सो जाएं और नेक्स्ट डे स्कूल जा सके। तो बस हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे, अपने घर के आसपास ही 10 to 15 मिनट की ड्राइव पे हम चले गए थे एक ढाबा। बहुत दिनों से मैंने सोचा था कि मैं ढाबा जाके खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ का गर्मा गर्म खाना, और विंटर में तो वैसे ही गर्मा गर्म चीज़ें ही अच्छी लगती है। तो ये वो ढाबा है जहाँ पे हम लोग आए थे। हमारे साथ ना मेरी फैमिली वाले भी थे, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ, मतलब कि खुशनुमा कशरफ अदीद बच्चे, हम सब लोग थे। और फैमिली जब साथ में होती है तो एक अलग ही मज़ा आता है सब चीज़ों का, और खुशियाँ तो जो है ना सबके साथ ही मिलती है देखा जाए तो। बस हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी इनके चाचू चाची लोग आए नहीं हैं। जब वो लोग आएंगे तो फिर आगे हम जो है मेन कोर्स जो है ना उसे ऑर्डर करेंगे। उनके आने से पहले ही ना हम लोगों को बहुत भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने स्टार्टर जो है ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि उन्हें आने में ना काफ़ी टाइम था। तो हमने सोचा कि पहले मंगवा लेते हैं, जब वो लोग आएंगे तो उनके लिए और मंगवा देंगे। और यहाँ का खाना इतना लजीज था ना कि मैं क्या बताऊँ, पहली बार मैंने इतना ज़्यादा चिकन खाया। वैसे तो मैं रोस्टेड चिकन ज़्यादातर खाती हूँ, ऐसे चिकन नहीं खाती हूँ, लेकिन उस दिन मैंने खाया, बहुत जी भर के खाया। और खाने के बाद ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 2-3 दिनों का खाना एक साथ खा लिया है, बहुत ज़्यादा उस दिन मैंने खा लिया। ज़ारुन ज़्यादा कुछ खाता नहीं है, इसलिए उसके लिए हमने KFC चिकन मंगवा दिया था ऑर्डर करके यहीं पे। तो उसने यही खाया और लगभग पूरा ही उसने ये खाया, उसके अलावा फिर उसने कुछ। इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने ना एक डिश बनवाई थी चिकन की, और उसमें एग भी था, बहुत अच्छी भुनी भुनी वाली जो होती है ना चूल्हे पे, जो बहुत ही सूखी होती है लेकिन ग्रेवी होती है अच्छे से, तो वो डिश बन। इसके अलावा दाल तड़का और सलाद था, पापड़ था भुना हुआ, और ये थी रोटी, तंदूरी रोटी, जिसे मैं बटर के बगैर नहीं खाती हूँ। और मेरा मानना ये है कि आप कभी कभी जा रहे हो, बहुत दिनों में बाहर जा रहे हो ना, तो फिर अच्छे से खाओ ना, क्या सोच सोच के खाना। तो मैं बहुत अच्छे से खा रही थी। इसके अलावा राइस भी था, थोड़ा सा कुछ फ्राई किया हुआ था, उसमें कुछ वेजिटेबल्स भी डाली गई थी। तो बस यही थी आज की मेरी बर्थडे नाइट, डिनर नाइट आप बोल सकते हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूंगी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।